वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज हम शनि ग्रह के 7th एस्पेक्ट यानी कि शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि के विषय में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं शनि ग्रह के तीनों एस्पेक्ट यानी कि शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि में क्या अंतर होता है अपने व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से बताऊंगा, जिससे आप में से कई सारे लोग जिन्होंने मेरे पहले के वीडियो को देखे होंगे इस बात को जानते होंगे, क्योंकि इस नियम को सर्वप्रथम मैंने ही YouTube पर अपने दर्शकों के लिए तथा ज्योतिष प्रेमी बंधुओं के लिए दिया था। फिर उस नियम को एक बार फिर से यहाँ पर अपने व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से मैं उस नियम को बताऊंगा, क्योंकि उस वीडियो के रिलीज होने से पहले अधिकतर लोगों की ऐसी मान्यता थी कि शनि की 3 दृष्टियों में कोई अंतर नहीं होता है। शनि की 3 दृष्टियां एक प्रकार से ही कार्य करती है, अर्थात कि जैसे शनि की तीसरी दृष्टि होती है वैसे ही शनि की 7वीं दृष्टि होती है, वैसे ही शनि की 10वीं दृष्टि होती है। परंतु कदाचित सर्वप्रथम मैंने ही प्रामाणिक रूप से अपने दर्शकों को बताया था कि शनि की 3 दृष्टियों में क्या क्या अंतर होता है तथा उसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। जिन्होंने मेरे पहले की वीडियो को देखा होगा वो लोग इस बात को जानते ही होंगे, परंतु आप में से कई सारे दर्शक उसी नियम को एक बार फिर से जानने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। तो आप सभी के लिए वह नियम और उसी नियम का थोड़ा और एडवांस विश्लेषण इस वीडियो में हम लोग करेंगे, और विशेष रूप से शनि की 7वीं दृष्टि को समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनि ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, और जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि शनि की तीनों दृष्टियों में अंतर होता है। तो वो जो 3 दृष्टियां होती हैं उसका नियम कुछ इस प्रकार से है कि शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि होती है वह जन्म कुंडली के जिस स्थान पर भी पड़ती है वहां पर व्यक्ति को पीड़ा देने का काम करती है, अर्थात वहां व्यक्ति को शारीरिक कष्ट या फिर मानसिक कष्ट मिलता है। शनि की जहां पर भी 7वीं दृष्टि पड़ती है उस स्थान से संबंधित व्यक्ति को पाप कर्म करना पड़ता है, या ऐसा कहा जाए कि व्यक्ति उस स्थान से संबंधित जाने या फिर अनजाने में या फिर किसी विकट परिस्थितिवश गलती कर देता है। और शनि की जो 10वीं दृष्टि होती है वह मारक होती है, अर्थात कि मारने का काम करती है। शनि की इन 3 दृष्टियों को फिर से आप लोगों के लिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि शनि की जहां कहीं भी तीसरी दृष्टि पड़ती है वहां पर व्यक्ति को पीड़ा मिलता है, अर्थात कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह व्यक्ति को पीड़ा देने का काम करती है। और ये जो पीड़ा मिलती है वो या तो शारीरिक रूप में मिल सकती है या फिर मानसिक रूप से मिल सकता है। शनि की जो 7वीं दृष्टि होती है जिस स्थान पर भी पड़ती है उस स्थान से संबंधित व्यक्ति को पाप कर्म करना पड़ता है, या जाने अनजाने या विकट परिस्थितिवश व्यक्ति वहां पर गलती कर देता है। और शनि ग्रह की जो 10वीं दृष्टि होती है वह मारक होती है, अर्थात कि मारने का काम करती है। आइए इस वीडियो में हम लोग इसे विशेष रूप से समझते हैं
चूंकि यह वीडियो शनि की 7वीं दृष्टि से संबंधित है, अतः शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि से संबंधित विशेष गुण धर्म को हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के जिस स्थान पर भी पड़ती है, उस स्थान से संबंधित व्यक्ति को अपने जीवन में चाहे अनचाहे पाप कर्म को करना पड़ता है। यहाँ या ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ व्यक्ति से किसी न किसी प्रकार से गलती हो जाती है। अब इसे आप लोग इस तरह से समझें कि शनि की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के जिस स्थान पर भी पड़ेगी, वहां व्यक्ति पाप कर्म को करेगा। पाप कर्म के फलस्वरूप व्यक्ति अपने कर्म के बंधनों का निर्माण करेगा। क्योंकि जैसे ही उसने पाप कर्म किया, वैसे ही उसके कर्म के बंधन का निर्माण हो गया, उसका सृजन हो गया। और इसी कर्म के बंधन के फलस्वरूप व्यक्ति का इस संसार में आवागमन का प्रवाह, आवागमन का जो क्रम है, वह बना रहता है। व्यक्ति गलती करेगा तो संसार के आवागमन में आएगा, और जब इस संसार के आवागमन में आएगा तो उसे या तो इस जन्म में या फिर नेक्स्ट किसी अन्य जन्म में इस कर्म का प्रतिफल उसे भुगतना होगा। आवागमन के क्रम का क्या अर्थ है कि हम इस संसार में जन्म ले रहे हैं और एक निश्चित अवधि तक जीवित हैं, और उसके बाद फिर संसार से हम चले जाएंगे। इसलिए इस संसार का नाम मृत्यु लोक है। और जब तक हम इस संसार में जन्म लेते रहेंगे, तब तक हमें कष्ट मिलता रहेगा। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुंडली में एक स्थान के, एक भाव के कई सारे कारकत्व होते हैं। अब ये ज्योतिषी के अपने विवेक और कुंडली के अन्य योगों के आधार पर ही निर्धारित होता है कि कौन सा कारकत्व प्रभावित होगा, क्योंकि जन्म कुंडली के एक स्थान के कई सारे सिग्निफिकेटर होते हैं, कारकत्व होते हैं। अब आप देखेंगे कि शनि को ज्योतिष शास्त्र में वैराग्य का कारक ग्रह माना गया है। अतः शनि की 7वीं दृष्टि जिस स्थान पर भी पड़ी, वहां से व्यक्ति ने पाप कर्म को किया। अब पाप कर्म करने के बाद जब परिणाम स्वरूप व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है, तब उस दुखों के फलस्वरूप उस व्यक्ति के मन में वैराग्य का उदय होता है। इसीलिए शनि को वैराग्य का कारक ग्रह भी माना गया है। शनि की 7वीं दृष्टि ही व्यक्ति के मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न करती है। तो लेकिन किस प्रकार से शनि की 7वीं दृष्टि व्यक्ति के मन में वैराग्य का भाव को उत्पन्न करती है, इसे किस प्रकार से अप्लाई करना है, यह किसी अन्य वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए 3 मुख्य बातें हो गई जो ध्यान देने योग्य है। प्रथम, कि शनि की 7वीं दृष्टि के फलस्वरूप व्यक्ति ने पाप कर्म को किया, किसी गलती को किया। दूसरा, गलती करने के कारण, पाप कर्म करने के फलस्वरूप उस व्यक्ति को दुखों की प्राप्ति हुई। तीसरा, जब दुखों की प्राप्ति हुई, तब व्यक्ति के मन में संसार के सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ। अब इसी 3 मुख्य बातों को हम लोग विभिन्न कुंडलियों के माध्यम से यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। एक विशेष बात आप लोग यहां पर ध्यान रखें कि यहां जो भी सूत्र मैं यहां पर बता रहा हूं, उसको किसी भी पत्रिका पर आप लोग अप्लाई करके तुरंत जजमेंट पर ना पहुंचे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र अभी कम है। जैसे मान लेते हैं कि शनि किसी की जन्म कुंडली के 9वें स्थान में बैठा हुआ है।
अब नवम स्थान में शनि बैठ करके अपनी सातवीं दृष्टि से तीसरे स्थान को देखेंगे तो पहली बात व्यक्ति के मन में आएगा कि इस व्यक्ति ने अपने छोटे भाई से संबंधित क्या गलत कर्म किया, क्या पाप कर्म किया। लेकिन पहली बात जो ध्यान देने योग्य है कि तीसरा स्थान छोटे भाई बहनों का ही सिर्फ नहीं होता है, तीसरा स्थान पब्लिकेशन का भी होता है, तीसरा स्थान मित्र का भी होता है। दूसरे से दूसरा होने के कारण इसमें वाणी के कारकत्व भी विद्यमान होते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कारकत्व हैं। तो कहने का मतलब है कि एक हाउस के बहुत सारे सिग्निफिकेटर होते हैं, बहुत सारे कारकत्व होते हैं। तो आप लोग इसे अपने विजडम के अनुसार इसका प्रयोग करें। दूसरी सबसे मुख्य बात कि यहां मैं आप लोगों के लिए लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। आप इस नियम का प्रयोग करें और उन कुंडलियों पर प्रयोग करें जिनकी उम्र ज्यादा हो और जिनकी पूरी स्टोरी आपको मालूम हो। अगर आपको लाइफ की पूरी स्टोरी नहीं मालूम है तब आप इस नियम को प्रयोग करने में शुरुआत में गलती कर जाएंगे। अतः आप सभी इस नियम को ध्यान में रखें और उसके बाद भविष्यवाणियां करें। अब जैसे यदि किसी का शनि एकादश स्थान में पड़ा हुआ है अर्थात 11th हाउस में पड़ा हुआ है तो शनि की सातवीं दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ेगी। पंचम स्थान संतान का स्थान है, विद्या का स्थान है। तो विद्या का स्थान होने के कारण व्यक्ति विद्या को छिपा सकता है या विद्या को किसी को देने में परहेज कर सकता है। इसलिए यदि ईमानदारी से देखा जाए तो खुद मुझे ही मालूम है कि शनि के सप्तम स्थान से संबंधित मैंने क्या पाप कर्म किया, मैंने क्या गलती की। इसलिए आप सभी लोग इस नियम को गहराई से सोचें और फिर इसका प्रयोग करें। इसी प्रकार से यदि देखेंगे कि किसी की कुंडली में लग्न स्थान में शनि बैठा हुआ है तो शनि की सातवीं दृष्टि विवाह के स्थान पर पड़ेगी। अब किसी के मन में यह आ सकता है कि शनि की सातवीं दृष्टि विवाह के स्थान पर पड़ रही है तो विवाह से संबंधित इन्होंने क्या गलती किया, क्या पाप कर्म किया, क्या चीटिंग की। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सातवां स्थान चूंकि विवाह का हुआ, पार्टनरशिप का हुआ, तो विवाह में या फिर पार्टनरशिप में व्यक्ति से कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाएगी। चूंकि शनि की सातवीं दृष्टि में पापत्व होता है। तो आइए इस विषय को प्रारंभ करते हैं। शनि की सातवीं दृष्टि जिस स्थान पर भी पड़ेगी उस स्थान के कारकत्व से संबंधित व्यक्ति को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाएगी, व्यक्ति गलती कर देगा। अब जैसे आप ये प्रस्तुत कुंडली को देखें, आइए इस नियम को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल का विश्लेषण करने से पहले आप लोगों को एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि यहाँ जो मैं एक शनि से संबंधित नियम आप लोगों को बता रहा हूं उसके कई सारे लेयर हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस नियम से संबंधित सिर्फ सरफेस पार्ट की ही बात कर रहा हूँ। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेरा उद्देश्य आप लोगों को डराने का नहीं है, अतः आप लोग ऐसा न समझें कि मैं आप लोगों को डरा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जहाँ तक भी 7th एस्पेक्ट पड़ रही है जन्म कुंडली में, जिस स्थान पर भी शनि की 7th एस्पेक्ट पड़ रही है, आप वहाँ पर उस कारकत्व से संबंधित कोई भी काम न करें, ये आपका रेमेडी हो गया। जैसे इस कुंडली में लग्न स्थान में शनि स्थित हैं और लग्न स्थान में शनि स्थित होकर के 7वें स्थान को देख रहे हैं, तो 7th स्थान क्या होता है, वैवाहिक सुख का होता है।
ऐसे लोगों का कई सारी महिलाओं से संबंध बनने के चांसेस होते हैं। तो इसका रेमेडी क्या है? यदि आप मुझसे पूछेंगे कि इसका रेमेडी क्या है, तो इसका रेमेडी यही है कि आप इधर उधर देखना बंद कर दें। आप अपने घर में ही सीमित हो जाएं, इधर उधर देखना बंद कर दें, ये आपका रेमेडी हो गया। तो मेरा मुख्य उद्देश्य आपको कुछ गलत कर्म से बचाने का है कि आप वह गलत कर्म न करें जिस कारण से आपको आगे चल करके परेशानी ना आए। इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली, ये जिस भी व्यक्ति की कुंडली है, इनकी बहुत सारी स्त्रियों से अवैध संबंध रहे हैं। इस कारण से इनका वैवाहिक जीवन खराब रहा है। अधिकतर समय इनका अपनी पत्नी के साथ विवाद होता रहता है। एक अन्य योग भी इनकी कुंडली में विद्यमान है। आप देखेंगे कि इनकी कुंडली में केतु द्वादश स्थान में स्थित है। केतु सिंह राशि के होकर के पड़े हुए हैं। भृगु संहिता ऐसा कहती है कि जब कभी भी केतु द्वादश स्थान में स्थित हो और सिंह राशि के होकर के स्थित हो, तो वैसे लोगों का भी वैवाहिक जीवन खराब रहता है। जबकि सामान्यतः लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि केतु 12वें स्थान में अगर है तो आपको मोक्ष मिल गया, आपको फिर इस जन्म में नहीं आना है, आप मुक्त हो गए। परंतु ऐसा नहीं है। शनि यहां पर स्थित होकर के आपकी अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य के साथ संबंधों को दिखाता है। अतः इन लोगों के लिए रेमेडी यही है कि ये लोग इस तरह के गलत कर्म करने से बचे, अपने घर तक सीमित रहें। इसी प्रकार जब कभी भी शनि जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में स्थित होंगे तो शनि की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 8वें स्थान पर पड़ेगी। अष्टम स्थान आध्यात्मिक ज्ञान का होता है, पैटर्नल प्रॉपर्टी का होता है, पिता के बड़े भाई बहनों का होता है, इत्यादि इत्यादि। इसके बहुत सारे अन्य कारकत्व और भी हैं। तो इस कुंडली को जो आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति ने अष्टम स्थान से संबंधित एक गलत काम को किया। इसने क्या किया कि इसने अपने पैतृक संपत्ति के लिए गलत कागज बनवाया। यह व्यक्ति चाह रहे थे कि यह दूसरे भाइयों के हिस्से को भी खुद ले लें, जिस कारण से इन्होंने एक गलत कर्म को किया। जिस किसी का भी शनि दूसरे स्थान में स्थित हो, वैसे लोग भूल कर भी अष्टम स्थान से संबंधित गलत कर्म को न करें। उनको गलत कर्म अष्टम स्थान से संबंधित नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनको पीड़ा मिलेगी।